गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खुशबू मैम के साथ आपको फिर से बायोलॉजी पढ़ना है बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 ऑर्गेनिज्म। जो आपका चैप्टर 1 है उसका क्या नाम है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे आप अगर हिंदी में कहो तो क्या कहोगे मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों? जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या कहोगे? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा आपका एनसीईआरटी बुक कहता है कि आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 आपके हेडिंग्स में सिनॉप्सिस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं? सबसे पहले आपको देखना है बेटा जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेकंड आपको देखना है, क्या देखना है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है, ये आपकी एनसीईआरटी ने सिनॉप्सिस में दे रखा है, सिनॉप्सिस में दे रखा है। पर मैं आपको बता रही हूं बेटा कि इन हेडिंग्स के अलावा एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक और है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी आपको इसमें पढ़ना है और इन दोनों से पहले पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस से पहले अगर रखेंगे, ठीक है, तो जस्ट सिनॉप्सिस के बाद आपको पढ़ना है, तो आप ये सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको नंबर 2 कर लीजिए, इसको नंबर 3 कर लीजिए। नंबर 1 पे आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है बताइए? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन पढ़ना है आपको। ठीक है, अब क्या होता है ये लाइफ स्पैन? किसे कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे बेटा जी। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको देखना क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने टॉपिक नंबर 1 की, ठीक है, टॉपिक नंबर 1 की, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन को हम हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? जीवन अवधि। ये जो जीवन अवधि होती है ना, किसे कहते हैं जीवन अवधि? किसे कहते हैं लाइफ स्पैन? थोड़ा इस पे बात करते हैं। देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चाहे वो बड़ा सा एलिफेंट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब से बर्थ किया है, ठीक है, जिस दिन उसका बर्थ हुआ है, जिस दिन से उसका जन्म हुआ है, उस दिन से लेके उसके नेचुरल डेथ तक, ठीक है, उस दिन से लेके उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है, जो ईयर्स होते हैं, एक्चुअल में वही क्या कहलाता है? वही पूरा का पूरा कहलाता है लाइफ स्पैन। क्या कहलाता है बेटा जी? लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। अब आप कहोगे मैडम आपने यहाँ पे नेचुरल डेथ की बात क्यों की है? बर्थ की बात की थी, नेचुरल डेथ की बात क्यों की है? नेचुरल डेथ का मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु मतलब जिस समय उसकी मृत्यु आनी है किसी ऑर्गेनिज्म की, कोई ऑर्गेनिज्म अपना पूरा लाइफ जी लिया, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसकी लाइफ जीने में, या मतलब उसके बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि वो डेथ करेगा, ठीक है, वो अपना पूरा नेचुरल जो लाइफ होती है वो जी लिया। जैसे अगर मैं एक पैरोट की बात करूं, अगर 140 साल उसकी एज है, मैक्सिमम एज है उसकी 140 ईयर, वो मान लो 120 ईयर भी जी गया या 140 ईयर ही जी गया, तो
टोटल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो अपना पूरा लाइफ स्पेंड किया आराम से अपनी ज़िंदगी को कठिनाई से गुजारते हुए। ज़िंदगी में मुसीबत आना लाइफ स्पेन में नहीं आएगा बेटा, समझ में आ रहा है? ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो लाइफ स्पेन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइफ स्पेन का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म आज अगर बर्थ किया है और जिस दिन उसकी डेथ हो रही है, ठीक है, नेचुरल डेथ हो रही है बिना किसी एक्सीडेंट के, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक क्रो है, ठीक है, एक कौवा है, उसको 15 इयर्स उसका क्या है? लाइफ स्पैन है, उतने साल वो जीता है, लगभग उतने साल तो वो जिएगा ही। अगर वो आराम से अपना लाइफ उतना साल तक जी गया, बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ यहाँ पे बार बार ये शब्द बोलने का मतलब ये है बेटा जी कि उस कौवे को पकड़ के किसी ने गोली नहीं मारी, उस कौवे का शिकार किसी ने ना किया हो, मतलब वो उसके लाइफ स्पेन से अलग हो जाएगा ना, कि उसकी जिंदगी थी, अभी वो जी सकता था लेकिन कोई आया और कोई उसको मार दिया, तो वो उसका नेचुरल डेथ नहीं होगा, वो एक्सीडेंटल डेथ होगा। समझ में आ रहा है? तो नेचुरल डेथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हो रही है बर्थ से लेके, तो जितने साल उसने गुजारे अपनी जिंदगी के, वो उसका लाइफ स्पेन होगा, ठीक है। जैसे खुशबू मैम का जिस दिन जन्म हुआ, ठीक है, उस जन्म से लेके जिस दिन मेरा डेथ होगा, ठीक है, मान लो जब मैं 60 इयर्स की हो जाऊंगी तो मेरा डेथ होगा, तो वो मेरा बर्थ से लेके 60 ईयर तक जो मैंने अपनी लाइफ को गुजारा, जो मैंने अपनी लाइफ को जिया, वो लाइफ क्या होगा बेटा? लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में लाइफ स्पैन शो करता है और हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन केस भी होता है डेथ के लिए, ठीक है, एक्सेप्शन केस भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। लाइफ स्पैन में अगर एक्सेप्शन देखें कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई जिसकी डेथ ही नहीं हो रही है, तो उसका लाइफ स्पैन आप क्या डिसाइड करोगे? इमॉर्टल है वो, अमर है वो जीव। कौन हो सकता है ऐसा? यूनिसेलुलर अमीबा का एग्जाम्पल ले लें, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लें, तो अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे। अमीबा क्या करता है बेटा? अमीबा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, आपको पता है अमीबा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट है। इसको जब क्या करना होगा? अपना नंबर इंक्रीज करना होगा, अपना सेल डिवीजन करना होगा या अपना रिप्रोडक्शन करना होगा। इसके साथ क्या बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सेल डिवीजन के साथ साथ ही वो रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन के बाद अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे ऐसा, इसने क्या किया? अपने सेल को डिवाइड कर दिया। ये तैयार होता है ना बेटा पहले डिवीजन के लिए, ये ऐसा पहले तैयार होता है ना डिवीजन के लिए, ये ऐसा तैयार होता है ना पहले डिवीजन के लिए। पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर उसके धीरे से इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है, और आगे चल के देखोगे तो बिल्कुल 2 डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो उसका पेरेंट सेल हो गया, ठीक। अब ये जो बने हैं ये क्या है? उसके डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, ये इसके डॉटर सेल्स हो गए, या इसका सीधा सीधा कह लो कि ये इसके ऑफस्प्रिंग हो गए, ठीक है, ऑफस्प्रिंग हो गए, डॉटर सेल हो गए, ठीक है, डॉटर सेल हो गए, ऑफस्प्रिंग हो गए। अब ये क्या किया? इसका ये जो पेरेंट सेल था ना बेटा, पेरेंट की जो बॉडी थी, अपने बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड की, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसने क्या बना लिया बच्चों? 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसने अपना ऑफस्प्रिंग बना लिया, इसने अपनी न्यू प्रोजेनी बना ली, इसने अपने डॉटर सेल्स बना लिए। इनको डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे चल के ये भी डिवीजन करेंगे, ठीक है, इसलिए इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है बेटा, सन सेल्स नहीं कहा जाता। इनका नाम यूजुअली क्या है? डॉटर सेल्स है, क्योंकि आगे चल के इनको भी क्या करना है? रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लिकेट करना है और रिप्रोड्यूस करना है,
है ना। तो इनका जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि इसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। आप कैसे कहोगे कि इसकी डेथ हुई है? इसकी डेथ कहाँ हुई? इसने तो अपने आप को और बढ़ा लिया। तो ये एक्सेप्शन है ना। इसका आप लाइफ स्पैन कैसे डिसाइड करोगे? थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इस केस में थोड़ा सा ये कह लो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो इमॉर्टल हो जाते हैं। बिल्कुल अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, बाइनरी फिजन करके अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिजम्स बना ले रहे हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बना ले रहे हैं। उनको हम अमर जीव कहते हैं, इमॉर्टल कहते हैं। ऐसा जीव मानते हैं जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो डिस्क्राइब करना थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है। पर अदरवाइज अगर बात करें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन की, तो मैं आपको बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊंगी बच्चों। देखिए आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का जो आपका बुक है उसके पेज नंबर 4 पे जाइए, ठीक है। पेज नंबर 4 पे जाइए। पेज नंबर 4 आप देखेंगे ना, ये पेज नंबर 4 आपका ये वाला पेज है बेटा, है ना। ये वाला जो पेज है ये क्या बता रहा है कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लाइफ स्पैन शो करते हैं, मतलब अलग अलग उनका लाइफ स्पैन ही अलग अलग होता है। उनकी एक हर ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी है कि वो अलग अलग ईयर्स जीता है। तो वो क्यों इतना वेरिएशन शो करता है लाइफ स्पैन के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए सम एग्जाम्पल्स हैं आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी जो बुक है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 4 पे आ जाइए। बहुत सारा फिलअप्स दिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का आपको नेचुरल जो एक उनका लाइफ स्पैन होता है वो दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पैन क्या है बेटा? 65 to 90 ईयर, ठीक है। फिर दूसरा आपके एनसीईआरटी किसको कहती है? रोज। 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। फिर तीसरा रोज के अलावा डॉग 20 to 30 ईयर। डॉग जो है 20 to 30 ईयर्स, ठीक है। 4th नंबर पे हमको किसको देखना है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है बेटा उसको 1 to 2 वीक्स, ठीक है। 5th नंबर पे आपकी एनसीईआरटी क्रो बता रही है, 15 ईयर दिया हुआ है क्रो का। 15 ईयर्स। 6 नंबर पे क्या कह रहा है बेटा? बनाना ट्री। बनाना ट्री क्या बोल रहा है? 6 नंबर पे बनाना ट्री है। बनाना ट्री कितने साल जीता है बच्चों? कितने साल जीता है बनाना ट्री? 20 to 25 ईयर्स। 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। फिर आपका आता है बनाना ट्री के बाद काऊ 15 to 25 ईयर। काऊ 15 to 25 ईयर्स। 8 नंबर पे आपका एनसीईआरटी ने किसका एग्जाम्पल दिया है? पैरेट का दिया है भाई। काऊ के बाद पैरेट दिया है। पैरेट कितने साल जीता है बेटा? 140 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद पैरेट के बाद आपका जो एनसीईआरटी है वो क्रोकोडाइल को बता रहा है, ठीक है। किसको बता रहा है? क्रोकोडाइल।
क्रोकोडाइल का एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बेटा 60 इयर्स। 10th नंबर पे वो किसको बता रहा है, हॉर्स। हॉर्स कितना लाइफ स्पैन करेगा, 62 इयर्स। ठीक है, हॉर्स 62 इयर्स। हॉर्स के बाद बात किसकी की है, फ्रूट फ्लाई की। 11 नंबर पे फ्रूट फ्लाई, फलों पे आने वाली प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जो मक्खियां हैं ना बेटा, फ्रूट फ्लाई 20 to 30 डेज। ठीक है, 20 to 30 डेज। उसके बाद किसके बारे में बोला, फ्रूट फ्लाई के बाद राइस प्लांट के बारे में बोला है, राइस प्लांट 3 to 4 month। ठीक है, 3 to 4 month। उसके बाद 13 नंबर पे किसके बारे में बात किया, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज, टॉर्टोइज जो है ना बेटा, एनसीईआरटी खुद बता रहा है कि वो 100 to 150 इयर्स जीता है। ठीक है, 14 नंबर पे हम किसकी बात करेंगे बच्चों, बनियान ट्री। 14 नंबर पे हम किसकी बात करेंगे, बनियान ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है भाई, फिल दिया है ना, फिल करने के लिए दिया ना ब्लैंक्स। एनसीईआरटी ने बनियान ट्री 200 to 300 इयर्स जीता है। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे से एकदम कंसंट्रेट करके देखेंगे बच्चों। एकदम चुटकियों में याद दिलाऊंगी मैं आपको, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा ट्रिक आपको यहाँ पे यूज करना है। एक चीज ना अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये बात है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन कर रहा है तो हो सकता है जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत कम दिन जीते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत ज़्यादा दिन जीते होंगे। तो ये वाला जो भ्रम है ना वो यहाँ पे टूटता है बेटा। आपकी एनसीईआरटी जो बोल रही है, ठीक है, पेज नंबर 4 पे एनसीईआरटी जो बात कर रही है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल काय एलिफेंट जिसकी बॉडी बहुत ही मोटी तगड़ी गोलू मटोलू सुंदर सी है ना, वो सिर्फ 65 से 90 इयर्स तक ही जी रहा है। पर एक छोटा सा टॉर्टोइज, एक छोटा सा टॉर्टोइज, देखो एक छोटा सा टॉर्टोइज 100 इयर्स 150 इयर्स जी सकता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है बेटा जी कि टॉर्टोइज की बॉडी छोटी है, एलिफेंट का बॉडी बहुत बड़ा है, फिर भी एलिफेंट का लाइफ स्पैन का टाइम कम है टॉर्टोइज से, और टॉर्टोइज छोटा होते हुए भी बहुत ज्यादा टाइम लाइफ स्पैन कर रहा है। इसका मतलब केवल ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की साइज ये डिसाइड नहीं करेगी कि वो लाइफ स्पैन कितना गुजार रहा है, उसका लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए, ये उसका बॉडी डिसाइड नहीं करेगा, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, मैम अगर बॉडी के शेप और साइज के बेसिस पे उसका लाइफ स्पैन डिसाइड नहीं होता है तो लाइफ स्पैन किससे डिसाइडेड होता है ना, आ रहा है ना क्वेश्चन। तो बेटा लाइफ स्पैन जो होता है ना वो डिसाइडेड होता है सिर्फ किसी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रेट से। जिस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक रेट जितना स्लो होता है वो ऑर्गेनिज्म उतना धीरे 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 अपनी चीजों को क्रिएट करता है, अपने फंक्शन को उतना ही धीरे परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बहुत देर से आती है। जो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी जल्दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है, जिसकी सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एकदम फास्ट होती है, जन्म लिया, जैसे वास्प को देख लो, जन्म लिया, 1 सप्ताह के अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आ जाती है और रिप्रोड्यूस करने के बाद डेथ कर जाता है।
तो वो खत्म हो जाएगा। जिसका मेटाबॉलिक रेट जितना स्लो होगा वो ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा ईयर्स सर्वाइव करेगा, उसकी लाइफ स्पैन का जो ड्यूरेशन होगा वो उतना ज़्यादा होगा। और जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म शो करेगा वो उतनी जल्दी ही क्या कर लेगा, डेथ कर जाएगा। और कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज, हाइट के बेसिस पे आप उसका लाइफ स्पैन डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो भी, बड़ा है तो भी, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा जिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि छोटा होगा तो बहुत ज्यादा जिएगा। जिसका मेटाबॉलिक रेट जितना स्लो वो उतना ज्यादा जीवन जीता है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, समझ में आ रहा है ना। बहुत ध्यान देंगे आप एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे दूसरा। अब ये तो छोटे बड़े के मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि एलिफेंट बहुत बड़ा था और टॉर्टोइज बहुत छोटा था। दो इक्वल साइज के भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो भी आप उनके शेप के बेसिस पे उनका लाइफ स्पैन डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लो, जो आपका क्रो है, ठीक है, ये क्रो है आपका। आपका जो कौवा है ना, काव काव करता है, सुना है ना। तो जो कौवा है ना वो एक 15 साल जीता है, 15 इयर्स लाइफ स्पैन करता है। बिल्कुल कौवे से छोटा ही होता है आपका जो पैरेट होता है। ये देखो, आपका जो पैरेट होता है वो कौवे से छोटा ही होता है। पर अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, देखो मैं एक ना रेड लाइन खींच देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम इस कौवे की इस पैरेट से कंपैरिजन करें तो कौवे की बॉडी थोड़ी बड़ी ही होती है पैरेट से, पैरेट थोड़ा छोटा ही होता है। लेकिन अगर समझ जाओ, मान लो दोनों अगर इक्वल साइज के भी हैं तो कौवा सिर्फ 15 साल जी रहा है, क्रो सिर्फ 15 इयर्स जी रहा है, लेकिन पैरेट 140 इयर्स जी रहा है। मतलब मैक्सिमम जो लाइफ बोलते हैं ना बेटा हम लोग, मैक्सिमम ये जो एक लाइफ स्पैन बोलते हैं, तो कोई पैरेट अगर 140 साल जी गया तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये मैक्सिमम इतना साल जी सकता है। तो एक क्रो, एक कौवा 15 साल की जिंदगी बिता रहा है, 15 साल की अपनी जीवन अवधि पूरी कर रहा है, 15 इयर्स की इसकी लाइफ स्पैन है, जो बिल्कुल पैरेट के जितना बड़ा ही है। और एक छोटा सा पैरेट 140 इयर्स जी रहा है। अब आप क्या कहोगे, दोनों तो सेम साइज के थे। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है ना बेटा जी, वो कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फास्टनेस और स्लोनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा देखिए, अब हम एक एक चीज पे डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने आपको साइज के बेसिस पे, इक्वल साइज के बेसिस पे, लार्ज और स्मॉल के बेसिस पे लाइफ स्पैन समझाया ना। अब आपकी एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन कितना कितना लाइफ स्पैन कर रहा है। एलिफेंट की अगर बात करें तो 65 to 90 इयर्स लाइफ स्पैन कर रहा है। रोज की अगर हम बात करें तो 5 to 7 इयर्स इसका लाइफ स्पैन है। डॉग की बात करें तो 20 to 30 इयर्स तक ये जीवित रह सकता है। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक तक जिंदा रह सकती है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है बेटा। जैसे ही इसका बर्थ होता है ना, थोड़े दिन के बाद ये मैच्योर हो जाती है, फिर ये खुद एग ले करने लग जाती है, फिर उसमें से जो लार्वा है, प्यूपा है, ये सब बाहर आने लगते हैं और वो एडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसका जो बॉडी फंक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो बहुत फास्ट है, इसलिए इसकी जो जीवित रहने की जो अवधि है ना, वो भी कम है, क्योंकि अपना हर चीज तो बहुत फास्ट कर ले रहा है। उसके बाद फिर उसको जीने की उतनी आवश्यकता नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म जब अपना जनरेशन आगे बढ़ा लेता है ना, रिप्रोड्यूस कर लेता है ना, उसके बाद उसको फिर नीड नहीं रह जाती जीने की। लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो 15 इयर्स जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, बनाना ट्री 20 to 25 इयर्स, काऊ जो है, एक गाय जो होती है 15 से 25 साल तक जीती है, पैरेट 140 इयर्स तक जी सकता है, बहुत छोटा है फिर भी। क्रोकोडाइल जो है 60 इयर्स तक जीता है, आपकी एनसीईआरटी कहती है। हॉर्स 62 इयर्स तक जी सकता है। फ्रूट फ्लाई 20 से 30 डेज तक जी सकती है, 20 से 30 डेज, ठीक है। 20 से 30 डेज मतलब कितना, 4 वीक्स अप्रॉक्स, कितना 2 to 4 वीक तक जी सकती है। राइस प्लांट जो है बच्चों
3 to 4 मंथ। आप लोग देखते हो ना, धान की खेती होती है हर साल, 3 से 4 महीने में धान पक जाता है, उसके बाद उसकी कटाई कर देते हैं, तो 3 से 4 मंथ ही जीता है। टॉर्टोइज 100 से 150 ईयर्स तक, और बनियान ट्री जो होता है वो 200 से 300 ईयर्स तक जी सकता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? तो लाइफ स्पैन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को डिनोट करती है या डिफाइन करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि जो आज का जो क्लास मैंने लाइफ स्पैन टॉपिक पे लिया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना लाइफ स्पैन के आप किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री नहीं बना सकते ना। अगर बताओगे कि हॉर्स इतने साल जीता है, 62 ईयर्स जीता है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अगर आप डिफाइन कर रहे हो कहीं पे, तो उसकी पूरी आपको नॉलेज देनी पड़ेगी वहां पे। तो आपको हर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में भी आप जान रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल उसका लाइफ स्पैन होता क्या है और लाइफ स्पैन कहते किसको हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक डॉग 20 से 30 ईयर्स तक जीता है, आपने उसको पत्थर मार मार के मार डाला और खाने के लिए कुछ नहीं दिया, वो भूखा मर गया, और आप कह दिए कि उसका लाइफ स्पैन तो सिर्फ 2 साल का था। मैडम, वो डॉग तो सिर्फ 2 ईयर्स का था और वो डेड कर गया। भाई, वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं है। अगर कोई कार जा रही है, डॉग अचानक से कार के नीचे आ गया और डॉग की एक्सीडेंट हो गई, तो आप उसको नेचुरल डेथ नहीं कहोगे, वो एक्सीडेंटल डेथ है। इसमें से किसी का, अगर कि जैसे एलिफेंट का ही किसी इंसान ने शिकार कर लिया, बहुत लोगों को बहुत शौक होता है शिकार करने का, ठीक है, अगर किसी ने शिकार कर लिया, किसी ह्यूमन बीइंग ने शिकार कर लिया या शेर ने शिकार कर लिया, शेर के ग्रुप ने एलिफेंट को घेर लिया और एलिफेंट के बच्चे को जो सिर्फ मात्र 6 महीने का है उसको घेर के मार के खा गए, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसका लाइफ स्पैन 6 मंथ था। ठीक है, नेचुरल डेथ मतलब जब वो अपने आप मरेगा उसको कहेंगे, जब वो अपने आप मृत्यु को प्राप्त करेगा उसको कहेंगे उसका लाइफ स्पैन। ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपका ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है ना, इसके अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में क्लियर कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विजय सर क्लासेस में, और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर से नए वीडियो का कीजिए इंतजार। ओके, चलिए।